दोस्तों फाइनली iOS 26 का डेवलपर बेटा 2 आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेटा अपडेट आपको 2.14 GB का देखने को मिलता है। अलग अलग डिवाइस के अंदर ये अलग अलग साइज में आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास iPhone 15 है और मेरे पास iPhone 15 के अंदर ये अपडेट 2.14 GB का देखने को मिला है और मैंने अपने iPhone के अंदर iOS 26 का डेवलपर बेटा 2 इंस्टॉल भी कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर तो ये चीज शो नहीं करेगी, लेकिन आप मोर डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर जो वर्जन नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो कॉर्नर में आपको ऐप दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो वर्जन नंबर है वो चेंज हो चुका है, ऐप आ चुका है, यानी कि iOS 26 का डेवलपर बेटा 2 हमारे आईफोन के अंदर इंस्टॉल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेटा 2 के अंदर आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिला है, क्या क्या चीज़ें चेंज करी है एप्पल ने और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं और आपको क्या क्या बग्स भी नए देखने को मिलेंगे। क्योंकि iOS 26 को जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया उसके बाद मुझे 2 बग्स तो देखने को मिल चुके हैं, एक्चुअली 3 दिख चुके हैं, लेकिन मैं एक बग के लिए कंफर्म नहीं हूँ वो चीज है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है iOS 26 के डेवलपर बेटा 2 में। फर्स्ट चेंज जो iOS 26 के डेवलपर बेटा 2 में आपको देखने को मिलता है वो ये है कि एप्पल ने अब अपने ग्लास लुक का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अगर आप एप्स को ठीक से नोटिस करो तो इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल सेंटर को भी नीचे करते हो तो ये जो साइड का एरिया है वो आपको और ज्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप नोटिस करते हो iOS 26 के अपडेट में तो ये जो साइड का एरिया है वो आपको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता था, लेकिन इसमें थोड़ा ब्लर देखने को मिलेगा क्योंकि एप्पल ने iOS 26 डेवलपर बेटा 2 में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है और ब्लरी लुक भी दे दिया है। सेकंड चीज जो एप्पल ने iOS 26 के अंदर इंप्रूव की है वो ये है। दोस्तों आपने iOS 26 का बेटा 1 अपडेट यूज किया होगा और उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि कॉल ऐप को पूरा चेंज कर दिया है और नीचे आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। एक तो कॉल्स की, एक कॉन्टैक्ट की, एक कीपैड की और एक सर्च की। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो सर्च आइकन है iOS 26 के बेटा 1 के अंदर ये जो सर्च आइकन है वो इस तरीके से पॉपअप नहीं होता था उसका कीपैड। ये चीज iOS 26 के बेटा 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये इस तरीके से पॉपअप देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट के अंदर ये चीज पॉपअप नहीं होती थी, ये 2 के अंदर ही होती है। अगर अभी तक आपने अपने आईफोन के अंदर iOS 26 का डेवलपर बेटा 2 इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस चीज को नोटिस कर लेना, ये चीज आपकी पॉपअप नहीं होगी iOS 26 के बेटा 1 में। iOS 26 के बेटा 2 में ही ये चीज पॉपअप होगी, ये सर्च आइकन इस तरीके से इसका कीपैड ओपन होगा। इसी के साथ दोस्तों iOS 26 में अब आप रेडियो का बिटगेट भी अपनी होम स्क्रीन पे लगा सकते हो, जो एप्पल म्यूजिक में आपको देखने को मिलता है। रेडियो का भी बिटगेट अब एप्पल ने दे दिया है। उसके लिए आपको जाना है बिटगेट्स में, तो यहाँ से हम बिटगेट में आ जाते हैं। बिटगेट में आने के बाद आपको म्यूजिक ऐप में जाना है, तो यहाँ से हम म्यूजिक ऐप सेलेक्ट कर लेते हैं और स्लाइड लेफ्ट करना है। स्लाइड लेफ्ट करने के बाद आप जैसे ही थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको लाइव रेडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे वो विडगेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस विडगेट को आप ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से और लाइव रेडियो सुन सकते हो एप्पल की तरफ से, जो भी चैनल एप्पल प्रोवाइड करता है। साथ ही एप्पल ने एक न्यू रिंगटोन भी ऐड करी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं साउंड्स में, तो यहाँ से साउंड्स में हम आ जाते हैं और यहाँ से चलते हैं हम रिंगटोन में। अब जो न्यू रिंगटोन आपको देखने को मिलती है वो है Alt 1, तो जैसे मैं आपको एक बार सुना देता हूँ यहाँ पर इस रिंगटोन को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिंगटोन, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एप्पल ने ये रिंगटोन भी ऐड करी है अपने iOS 26 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक लास्ट चेंज की, जो सफारी ब्राउजर में आपको देखने को मिलता है। सफारी ब्राउजर में अगर आप नोटिस करो तो जैसे ही आपको 3 डॉट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो 3 टैब्स आपको दिख रहे हैं वो ऊपर की साइड में दिख रहे होंगे और नीचे कुछ और सेटिंग्स आ रही होगी। तो अब ये उन 3 टैब्स को इस तरीके से वर्टिकली कर दिया है। और साथ में आप एक चीज और नोटिस करना कि अब अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये कुछ फालतू का कुछ सर्च कर रखा है HH, तो अब जैसे ही आप इस वेबसाइट को जैसे स्क्रॉल अप करोगे तो आप एक चीज नोटिस करो कि आपका जो सर्च आइकन है वो कितना छोटा हो गया है। तो ये भी एप्पल ने इंप्रूव किया है, ये और छोटा हो गया है। मतलब कि जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट होगी या फिर जितनी छोटी आपकी वेबसाइट होगी उतना छोटा आपको आइकन देखने को मिलेगा, एक फुल स्क्रीन लुक देखने को मिलेगा। तो ये iOS 26 के बेटा 2 में आपको ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये 5 चेंजेस आपको iOS 26 के बेटा 2 में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें बग्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। और जो बग्स अभी मुझे देखने को मिले हैं, मैंने एक बग्स तो ये नोटिस किया है कि जब भी किसी पर्सन का मेरे पास कॉल आ रहा है या फिर मैं कॉल कर रहा हूं तो मुझे जो ये कॉल आइकन होता है, मैं आपको एक बार लाइव भी दिखा देता हूं। आप कॉल आइकन पे नोटिस करना, जैसे मैं एक बार ये 198 पे कॉल कर रहा हूं
तो आप ठीक से यहाँ पे देख सकते हो, आप ये रेड सर्कल पे देख सकते हो। अब जैसे ही मैं काटूंगा तो एक ग्लिच सा एक इफेक्ट आ रहा है, यानी कि एक ग्लिच सा बग आ रहा है, तो वो एक बार ठीक से नोटिस करना। ये एंड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस दिखेगा, अभी नहीं दिखा, लेकिन मैं दोबारा एक बार कॉल लगाता हूँ। आप उस सर्कल पे देखना एंड कॉल पे कि ग्लिच सा एक निशान आ रहा है, तो वो एक बग है। यहाँ पे जैसे मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर वो ग्लिच सा एक आइकन आ रहा है। ये चीज जब किसी पर्सन का मेरे पास कॉल आता है, ये ग्लिच तब भी होता है, और मैं कॉल करता हूँ तो ये ग्लिच तब भी होता है। तो आपको भी ये ग्लिच देखने को मिला या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा आप एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर आप अभी देख सकते हो मेरे एक फेवरेट कॉन्टैक्ट पे तो फोटो लगी हुई है, ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इन पर भी फोटो लगी हुई है, लेकिन ये भी एक बग है दोस्तों, क्योंकि मेरे को ये 2 फोटोज नहीं दिख रही है। इनको मैंने वापस री एडिट कर लिया, री फेवरेट कर लिया, मतलब फेवरेट से हटा के वापस फेवरेट कर लिया, लेकिन मेरे को ये 2 फोटोज नहीं दिख रही है, तो ये भी एक बग है। इसके अलावा मैं एक बग और बताता हूँ, लेकिन उसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मुझे बताना कि वो सही है या नहीं, अगर आप भी उस चीज को फेस कर रहे हो तो। आज जैसे ही मैंने iOS 26 का डेवलपर बेटा 2 इंस्टॉल किया, उसके बाद जब भी मेरे पास कोई कॉल आ रहा था या फिर मैसेज आ रहा था, तो मुझे उसकी रिंगटोन ही नहीं आ रही थी, और ना ही मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा था, ना ही हैप्टिक हो रहा था। तो ये भी मुझे एक बग लगा था, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद 2-4 घंटों बाद वो रिंग ऑटोमेटिकली आने लग गई और फोन भी वाइब्रेट होने लग गया। अब इसलिए मैं इस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ कि ये एक बग है या नहीं। अगर आपको भी ये चीज आती है, आप भी ये चीज फेस करते हो रिंगटोन वाली, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों यही है iOS 26 के डेवलपर बेटा 2 में चेंजेस। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। बाकी आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।